अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मशक नंबर 3/4। इसका सवाल नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करवाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये कंप्लीट सवाल क्लियर हो जाएगा। कहता है अगर मुमकिन हो ए बी और बी ए मालूम करें। कहता है मुमकिन कब मुमकिन होगा ये हम देखते हैं। अब इसमें देखिए बुक ऊपर ही आप लोग देखिए, बुक का पेज नंबर 60 ओपन करेंगे। यहाँ पे उसने बताया कि ज़रब करने के लिए हमें क्या चाहिए जी। पहले नंबर पर कहता है कालब ए में कालमों की तादाद। कालब ए में कालमों की तादाद, ये जैसे हमने कालब ए लिखा ना, इसमें कालमों की तादाद बराबर किसके बराबर होनी चाहिए? कालब बी में कतारों की तादाद के बराबर नहीं। अगर ये दोनों बराबर हैं फिर मुमकिन है कि हम इसको 1 2 ए और बी कालब को ज़रब कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास कालब ए में कितनी, हमारे पास 2 है। एक हमारे पास ये आ गया, दूसरा हमारे पास ये 2 कालब है। तो नीचे आप लोग लिख लेना कालब ए में कालमों की तादाद हमारे पास 2 है। उसके बाद कालब बी में कतारों की तादाद, कालब ए में कालमों की तादाद और कालब बी में कतारों की तादाद। तो इसमें कितनी है हमारे पास जी? कालब बी में हमारे पास कतारों की तादाद कितनी है? 2 है। तो कतारों की तादाद भी आप देखिए दोनों बराबर है। फिर आप लोग नीचे लिखना है पास ए बी मुमकिन है। अब हम इसको ज़रब कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नीचे इस तरह से लिख लें हमारे पास जी ए बी बराबर हमारे पास किसके है? इस तरह से। अब ए किसके इक्वल है हमारे पास जी? 1 2 -1 0, ये हमारे पास है। उसके बाद बी हमारे पास किसके बराबर है? बी हमारे पास है 3 2 1 -1, ये हमारे पास। अब इन दोनों को ज़रब किस तरह से करना है? अब इसका देखें तो बुक ने भी आंसर बताया हुआ है इसका तरीका। ये देखें तो हमारे पास तीसरा पॉइंट उसने यही लिखा है कि हमारे पास इसको हम ज़रब किस तरह से करते हैं। कहते हैं ए बी मालूम करने के लिए हम ए की पहली कतार से शुरू करते हैं। मीन वो कहता है ए की पहली कतार से शुरू करते हैं। यहाँ से हमने इसको शुरू करना है ज़रब करने के लिए। यहाँ से कहते हैं शुरू करते हैं और इसके हर रुकन को बी कालब, बी के पहले कालब के मुतनाज़िर अरकान से ज़रब देकर जमा करते हैं। मीन मुतनाज़रा मीन इसके क्रॉसवर्डिंग, पहले को पहले के साथ ज़रब करेंगे, फिर दूसरे को दूसरे कालम में, इस तरह से। अब देखिए ये हमारे पास इस तरह से जाएगा, पहली कतार होगी इस तरह से और दूसरा कालम, पहला कालम हमारे पास इस तरह। पहले रुकन को पहले के साथ ज़रब करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ और इन दोनों को प्लस कर देंगे। सेम ऐसे फिर पहली कतार को हम आपस दूसरे के साथ भी ऐसे ही ज़रब करेंगे। यही बात उसने आगे लिखा। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या है? पहली कतार, उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहता है जी आगे, इससे ए बी की पहली कतार का पहला रुकन हासिल होता है। पहली कतार का पहला रुकन हासिल होता है। अब आगे उसने ये सारी वजाहत हमारे पास लिखी हुई है। इसको मैं आप लोगों को आसान वर्डिंग में यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखिए हमारे पास पहली कतार को पहले कालम के साथ ज़रब करना है, इसके पहले रुकन को पहले के साथ, दूसरे रुकन को दूसरे के साथ। अब देखिए 1 ज़रब 3, इस तरह से आप लोग नीचे लिख लेना। हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 ज़रब 3 ब्रैकेटों में लिख लें, प्लस प्लस करना है 2 ज़रब 1, तो हमारे पास क्या जगह 2 ज़रब 1, ज़रब भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट भी लिख लें तो तब भी ठीक है। अब इसमें उसके बाद हमारे पास ये पहला आ गया, पहली कतार पहला कालम। अब पहली कतार को दूसरे कालम के साथ भी ज़रब करना है, तो 1 ज़रब 2, इसको अब थोड़ी स्पेस दे के इस तरह से लिखा 1 ज़रब 2, ये आ गया। उसके बाद दूसरे को हमारे पास दूसरे रुकन के साथ, क्योंकि पहली कतार को पहले कालम के साथ पूरे को करना है, दूसरे को दूसरे के साथ हमारे पास प्लस 2 ज़रब 1 -1, ये हमारे पास आ गया। अब नीचे वाली हमारे पास दूसरी कतार को फिर पहले कालम के साथ, फिर दूसरी कतार को दूसरे कालम के साथ, इस तरह से। अब देखिए -1 को 3 के साथ ज़रब करें, -1 हमारे पास ज़रब होगा 3 के साथ, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद प्लस, उसके बाद है जी अब 0 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 0 ज़रब 1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद थोड़ी स्पेस देके आगे वाले को दूसरी कतार को दूसरे कालम के साथ भी ज़रब करेंगे, -1 ज़रब 2, -1 ज़रब हमारे पास क्या जगह 2, ये आ गया। उसके बाद 0 ज़रब हमारे पास -1 प्लस 0 ज़रब -1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप लोग इस तरह से ब्रैकेटों में क्लोज कर दें। अब 1 ज़रब 3 कर हमारे पास क्या जगह 3 एकम 3 आ गया। उसके बाद प्लस 2 को एक साथ ज़रब करें, 2 एकम 2 आ गया। उसके बाद इसको ज़रब करें, 2 एकम हमारे पास 2 प्लस प्लस माइनस, ये माइनस है ना तो प्लस माइनस हो जाएगी, 2 एकम हमारे पास क्या जगह -2 आ जाएगा, इस तरह से। उसके बाद नीचे वाले को भी ज़रब करें, हमारे पास क्या जगह -1 को 3 के साथ ज़रब करें, -1 को 3 का 3 एकम 3 माइनस का 3 आ जाएगा। थोड़ा नीचे लिख लें -3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3। उसके बाद प्लस, हमारे पास प्लस आ गया, 0 को 1 से ज़रब करें 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी ये -1 को 2 के साथ ज़रब करें, -2 आ जाएगा। फिर प्लस 0 को जिस नंबर से जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी अब 3 जमा 2 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 5, 2 - 2 करें 0 आ जाएगा, -3 प्लस 0 करें -3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास -2 प्लस 0 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास
हमने मालूम कर लिया ए बी। अब हमने क्या मालूम करना है, इसका बी ए बी मालूम करना है। पार्ट ए का हमने बी ए बी मालूम किया तो बी ए बी मालूम करेंगे दोनों। अब इसमें नीचे आप लोग लिख लेना जी, हमारे पास क्या आ जाएगा बी ए। हम क्या करते थे, पहले हमने इसमें देखा जी कॉलम ए में कॉलमों की तादाद, अब पहले बी है, पहले हमारे पास क्या बी, तो बी में हम कॉलमों की तादाद देखेंगे और ए में हम कतारों की तादाद देखेंगे। अगर वो बराबर हो फिर ये मुमकिन है। तो नीचे आप लोग लिख लेना हमारे पास जी बी में कॉलमों की तादाद। बी में कॉलमों की तादाद हमारे पास कितनी है, 2। अभी हमने ऊपर देखा हमारे पास 2 ही है। उसके बाद हमारे पास जी ए में कतारों की तादाद, अब ए में कतारों की तादाद देखेंगे। ए में कतारों की तादाद कितनी है, वो भी हमारे पास 2 है। ये हमने ऊपर देखा। अब देखिए हमने क्या लिखा है, ए में कॉलमों की तादाद हमारे पास 2 है, बी में कतारों की तादाद 2 है। 2 2 ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक है, तो हमारे पास दोनों में 2 कॉलम है, 2 ही कतारें, 2 कॉलम 2 कतारें हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब नीचे हम क्या लिख लेंगे, हमारे पास बराबर है ए में बी में कॉलमों की तादाद और ए में कतारों की तादाद बराबर है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पस मुमकिन है बी ए, पस बी ए मुमकिन है। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना। अब बी ए को हम ज़रब करते हैं। अब यहाँ पे लिख लें हमारे पास बी ए। पहले हम बी का अब मैट्रिक्स लिखेंगे, बी का कॉलम लिखेंगे। बी किसके बराबर है हमारे पास जी, बी आप लोग लिख लें हमारे पास है 3 2 3 2, साथ में हमारे पास है 1 -1, ये आ गया। उसके बाद ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए हमारे पास है 1 2 -1 और 0, ये हमारे पास। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ज़रब करना है। अब इसमें देखिए आप लोग इसको ज़रब कर लें। हमारे पास 3 को पहले हमने पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करना है, पहले को पहले रुकन के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो 3 ज़रब 1, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, 3 ज़रब 1। उसके बाद हमारे पास प्लस 2 ज़रब -1, 2 ज़रब -1 है, तो इसको माइनस को ब्रैकेट में इस तरह से लिख लिया करें। उसके बाद थोड़ी स्पेस देके आप पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करेंगे। हमारे पास क्या जगह 3 ज़रब 2, तो 3 ज़रब 2 ये हमारे पास आ गया। अब 2 को 0 के साथ ज़रब करेंगे, प्लस 2 ज़रब 0 ये हमारे पास आ गया। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अब दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करेंगे। एक को एक के साथ ज़रब करें, 1 ज़रब हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद -1 को -1 से ज़रब करेंगे, प्लस -1 है, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, -1 है, इसको भी ब्रैकेट में इस तरह से लिख लें। माइनस आ जाए फिर ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, ब्रैकेट ना भी लगाए मसला नहीं, लेकिन ब्रैकेट लगा लें तो फिर ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से भी ज़रब करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 ज़रब हमारे पास ये 2 आ गया। उसके बाद प्लस -1 ज़रब 0, -1 इसको ब्रैकेट में लिखे ज़रब 0 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मजीद सोल्व कर लें। अब देखिए 3 ज़रब 1 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख ले 3, प्लस 2 ज़रब -2, तो ये हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट टाइम में निकालेंगे, यहाँ पे -2 लिख लें, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 6, ये आ गया। उसके बाद प्लस 2 को 0 के साथ ज़रब करें, 0 आ जाएगा। नीचे वाले में देखें 1 ज़रब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, प्लस अब 1 को 1 के साथ ज़रब करें, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 1 को 1 से ज़रब करें, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 1 को 2 के साथ ज़रब करें, हमारे पास क्या 2 एकम 2, फिर -1 को 0 से ज़रब करें, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 3 -2 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेते हैं, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसका बाकी का हिस्सा कर लेते हैं। अब देखें 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 -2 करें, हमारे पास 1 आएगा। 6 जमा 0 करें, हमारे पास 6 आ जाएगा। 1 जमा 1 करें, हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 जमा 0 करें 2 आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेते हैं। इसको मैंने एक बार एज इट लिख लिया है, सिर्फ प्लस माइनस को माइनस किया। अब देखिए 3 -2 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ये आ गया। 6 जमा 0 को हमारे पास 6 आ जाएगा। 1 जमा 1 करें, हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 जमा 0 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हमारे पास BA आ गया। हमने AB और BA मालूम करना था, तो ये हमारे पास इसका BA आ गया। ये देखें तो हमने इसका AB भी मालूम कर लिया और BA भी। अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा जुज। ये हमारे पास इसका दूसरा जुज है, A बराबर है 1 -2 और B बराबर है 3 -4। अब इसमें हमने पहले क्या मालूम करना है जी, पहले हमने मालूम करना है AB। इसमें पहले हम A में कॉलमों की तादाद देखेंगे और B में कतारों की तादाद। कोई भी नंबर हमारे पास B होना, पहले B आ जाए, फिर हमने B में कॉलमों की तादाद देखनी है और A में हमने कतारों की तादाद। अब पहले A है तो A में कॉलमों की तादाद और B में कतारों की। अब देखिए इसमें कॉलम कितने, 1 और ये 2, तो 2 कॉलम है। उसके बाद हमारे पास है जी B में कतारों की तादाद। एक हमारे पास ये कतार है, दूसरी हमारे पास ये है, तो 1 और 2, तो B में कतारों की तादाद कितनी है, 2 है। दोनों में हमारे पास सेम है, कॉलमों की तादाद और कतारों की तादाद बराबर है A और B में, तो फिर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास AB मुमकिन है।
अब हम ए बी मालूम करते हैं। नीचे हम क्या करते हैं, ए बी मालूम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या जगह ए बी बराबर, पहले हम ए का मैट्रिक लिखेंगे, साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या जगह बी का। अब ए देखें हमारे पास क्या जी, ए हमारे पास है 1 है -2 है, ये आ गया। उसके बाद बी हमारे पास है जी 3 -4। अब पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करना है, पहली कतार को पहले पूरे कॉलम के साथ ज़रब करें। अब इसमें देखें हमारे पास क्या जगह, पहले हम इसको इसके साथ ज़रब करें, ए को 3 के साथ ज़रब करें। इस तरह से आप लोग लिख रहे हैं हमारे पास 1 ज़रब 3, पहली कतार पहला कॉलम, ये आ गया। उसके बाद हम हमारे पास इसको इसके साथ ज़रब करें, हमारे पास क्या जगह +-2 ज़रब -4, ये हमारे पास। अब इनको हम क्या करते हैं जी, सोल्व कर लें, बस यही हमारे पास बिल्कुल छोटा सा है, इस तरह से लाजमी आता है। अब देखिए 3 एक हमारे पास क्या जगह 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो 4 2 हमारे पास क्या जगह 8, ये हमारे पास 8 है। 8 जमा 3 करें हमारे पास क्या जगह 11, तो इसका आंसर हमारे पास क्या जगह 11, यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ए बी हमने मालूम कर लिया। उसके बाद हम इसका बी ए मालूम करते हैं। अब इसमें देखिए हमने बी ए मालूम करना है, पहले बी है तो बी में याद रखें कॉलम बी में कॉलमों की तादाद देखनी है हमने, पहले वाले में कॉलमों की तादाद देखती है, दूसरे वाले में हमने कतारों की तादाद। अब बी ए है तो बी में देखें हमारे पास कॉलमों की तादाद, कॉलम कितने हैं हमारे पास, बी में कॉलम 1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। उसके बाद कॉलम ए में, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, कॉलम ए में कतारों की तादाद। अब कॉलम ए में कतारों की तादाद कितनी, 1 है, ये 1 कतार है, तो हम यहाँ पे लिख ले ए। अब देखिए 1 बराबर है, कॉलमों की तादाद और कतारों की तादाद एक दूसरे में बराबर है, तो फिर हम क्या नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास लिख लीजिए पास बी ए मुमकिन है। अब हम बी ए मुमकिन है मीन इनको ज़रब कर सकते हैं, तो बी ए लिखे पहले। अब हम किसकी लिखेंगे रकम, बी के लिखेंगे, तो बी का कॉलम हमारे पास क्या है 3 -4, यहाँ पे लिख ले 3 -4, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास ए का कॉलम हमारे पास क्या है 1 2, अब देखिए 1, उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा जी -2। अब इसको हमने किस तरह से, आप देखें पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ। अब इसमें 2 कॉलम है, ये याद रखने। अब पहली कतार 3 है, अब पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करें, हमारे पास क्या जगह 3 ज़रब 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या जगह 3 ज़रब 1, ये आ गया। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर दिया। अब पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ भी ज़रब करना है, तो 3 ज़रब हमारे पास क्या जगह 3 ज़रब -2, 3 ज़रब -2, इस तरह से ब्रैकेट में। अब पहली कतार को पहली कतार के साथ ज़रब किया, पहली कतार को पहले दूसरे कॉलम के साथ ज़रब किया, ये आ गया। उसके बाद दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ, हमारे पास क्या जगह -4 ज़रब 1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ भी ज़रब करना है, तो हमारे पास क्या जगह जी -4 ज़रब -2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको क्लोज कर दें, अब इसको सोल्व करें, हमारे पास इसको हम इधर ही कर लेते हैं। अब देखिए 3 एकम हमारे पास क्या जगह 3 आ जाएगा, साथ में हमारे पास क्या जगह 2 ज़रब -2 ज़रब हमारे पास क्या जगह 6, 2 3 हमारे पास क्या जगह -6 आ गया। उसके बाद इसको करें हमारे पास क्या जगह 4 एकम हमारे पास -4 आ जाएगा, इसको करें माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4 2 हमारे पास 8, और ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी अब इसमें हमने प्लस क्यों नहीं यूज किया, अब इसमें एक ही रुकन है, पहली को पहली के साथ किया है, उसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, स्पेस है यहाँ पे स्पेस आ गई, तो फिर हमने जहां जगह छोड़ के आगे लिखना है। इस तरह से करेंगे तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बी ए वाला वो ज्यादातर पूछ रहा होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। जुज नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट है। अब हम इसका जुज नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका जुज नंबर 3 आ गया जी। ए बराबर है 4 4 और बी बराबर है 2 5। पहले हमने इसमें क्या मालूम करना है, ए बी मालूम करना है। अब पहले हम ए में कॉलमों की तादाद देखेंगे और बी में कतारों की तादाद। ए में कॉलम देखिए हमारे पास कितने हैं, इस तरह से कॉलम होते हैं ना, तो इसमें एक कॉलम है, तो ए में कॉलमों की तादाद हमारे पास आ गई ए। उसके बाद बी में कतारों की तादाद, तो बी में कतारों की तादाद देखिए हमारे पास इस तरह से कतार होती है, तो इसमें कितनी कतारें, एक, तो यहाँ पे हम लिख लेते 1। अब देखिए कॉलम ए में कॉलमों की तादाद भी 1 है, कॉलम बी में कतारों की तादाद भी 1 है, बराबर है, तो फिर हम नीचे लिख लेते हैं पास ए बी मुमकिन है। अब ए बी को हम ज़रब कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए हमारे पास ए और बी। अब ए हमारे पास मैट्रिक है, ए हमारे पास है जी 4 4, ये आ गया। उसके बाद बी हमारे पास है जी 2 5। अब इन दोनों को ज़रब करें। अब देखें पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करके फिर उसके बाद दूसरी कतार की तरफ जाना है। पहली कतार को 4 ज़रब 2 करें, हमारे पास क्या जगह 4 ज़रब 2, 4 ज़रब 2, ये हमारे पास आ गया। अब पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करें, तो हमारे पास क्या जगह 4 ज़रब 5, ये आ गया। उसके बाद दूसरी कतार को पहली कॉलम के साथ 4 ज़रब 2, ये हमारे पास आ गया 4 ज़रब 2, फिर 4 ज़रब हमारे पास क्या जगह 5,
ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास होली इसको आ गई 4 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 0 5 के हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 4 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, 4 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 20, और ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल ए बी हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका जवाब आ गया। अब हम इसका बी ए मालूम करते हैं। इसमें हम बी ए मालूम करेंगे तो बी ए में पहले हम कालमों की तादाद देखेंगे और ए में कतारों की तादाद। तो देखिए कॉलम बी में कालमों की तादाद, ये कॉलम बी है, कालम कितने हैं 1 और ये हमारे पास 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। अब कॉलम ए में कतारों की तादाद, अब इसमें देखिए एक कतार और ये हमारे पास 2 कतारें, तो 2 कतारें दोनों में बराबर है। कॉलम ए बी में कालमों की तादाद और कॉलम बी में कतारों की तादाद बराबर है, फिर हम लिख लेते हैं पास बी ए मुमकिन है। अब इसमें देखिए बी ए मुमकिन है तो यहाँ पे हम बी ए मालूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी बी ए। पहले अब हम बी की वैल्यू लिखेंगे, बी हमारे पास किसके इक्वल है 2 5 ये है, उसके बाद ए हमारे पास है जी 4 4। अब इनको पहली कतार को पहले कॉलम के, इसमें एक ही कतार है एक ही कॉलम है। अब इसमें देखें 2 ज़रब 4 के हमारे पास क्या जगह 2 ज़रब 4 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास प्लस दूसरे रुकन को दूसरे पहले कॉलम के दूसरे रुकन के साथ 5 ज़रब 4 हमारे पास क्या जगह 5 ज़रब 4। अब इसको आप लोगों ने इधर ही क्लोज कर देना, 2 ज़रब 4 करें हमारे पास क्या जगह 8 आ जाएगा, प्लस 5 ज़रब 4 करें 20 आ जाएगा, 8 जमा 20 करें हमारे पास क्या जगह 28, और 28 हमारे पास यही इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ये हमने क्या किया जी इसका बी ए मालूम कर लिया। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसका जुज़ नंबर 4 सोल्व करते हैं। जुज़ नंबर 4 है हमारे पास जी ए बराबर है 1 2 -1 1 3 0, बी हमारे पास है -1 2 4 3 1 1 ये है। अब पहले हमने इसमें क्या मालूम करना है जी ए बी। अब पहले ए है तो ए में हमने कालमों की तादाद देखनी है और बी में हमने कतारों की तादाद देखनी है। अब देखिए ए में कालमों की तादाद इस तरह से होते हैं, 1 और ये हमारे पास 2, तो 2 हमारे पास इसमें कालम आ गया। मीन कालम ए में एक कॉलम में हमारे पास 2 कॉलम आ गए। कॉलम ए में कालमों की तादाद कितनी आ गई 2 आ गई। उसके बाद कॉलम बी में हमने कतारों की तादाद देखनी, तो ये हमारे पास इस तरह से होती है, एक कतार और ये हमारे पास दूसरी कतार। तो हमारे पास कितनी कतारें हैं 2 हैं। अब बराबर हैं, कॉलम ए में कालमों की तादाद भी 2 है और कॉलम बी में कतारों की तादाद भी 2 है। तो फिर हम नीचे लिख लेते हैं पास मुमकिन है, पास ए बी मुमकिन है। अब इसको हम लिखते हैं हमारे पास ए बी मुमकिन है, तो इसको ज़रब कर लेते हैं हमारे पास क्या जगह ए बी बराबर। अब इसमें देखिए पहले हम ए का मैट्रिक लिखेंगे, ए का कॉलम, ए हमारे पास क्या जी 1 2, उसके बाद -1 है 1 है 3 है 0 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद बी हमारे पास कतार है ए, उसके बाद हमारे पास बी का मैट्रिक है, बी का लिख लें हमारे पास जी -1 4 1 2 3 1 ये हमारे पास आ गया। अब इसमें आप लोगों ने तवज्जो से बैठना है। अब देखिए पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करेंगे, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को तीसरे कॉलम के साथ, तीनों को साथ ज़रब करने हैं। अब इसमें देखिए पहली कतार को पहले रुकन को पहले के साथ, पहले कॉलम के पहले के साथ। अब देखिए ए को ज़रब ए करें हमारे पास क्या जाएगा 1 ज़रब -1, माइनस है तो ब्रैकेट में लिख ले इस तरह से, -1 आ गया। उसके बाद हमारे पास जी 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, प्लस लगा के प्लस 2 ज़रब 2 ये हमारे पास आ गया। अब पहली कतार को हमने पहले कॉलम के साथ ज़रब कर दिया, अब पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ भी ज़रब करेंगे, तो 1 ज़रब 4 इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ी स्पेस दे के आप लोग लिख रहे हैं 1 ज़रब 4 ये हमारे पास आ गया, प्लस उसके बाद 2 ज़रब 3 2 ज़रब 3 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद दूसरे के साथ दूसरे पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करें, अब पहली कतार को तीसरे कॉलम के साथ ज़रब करेंगे, 1 ज़रब 1 यहाँ पे लिख ले थोड़ी स्पेस देके 1 ज़रब 1 प्लस फिर 2 ज़रब 1 2 ज़रब 1 ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप लोग इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर ली, इसको भी आप लोग इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज। अब दूसरी कतार को हमने दूसरे पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, सेम ऐसे हमने मल्टीप्लाई करने। देखिए -1 को -1 से ज़रब करें, -1 ब्रैकेट में लिख लें, ज़रब -x को भी ब्रैकेट में, अगर माइनस आ जाए फिर ब्रैकेट लगा लिया करें। उस 1 को दूसरे रोकन के साथ, अब इसके साथ प्लस 1 ज़रब 2 हमारे पास क्या जगह 1 ज़रब 2 ये आ गया। अब पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर लिया, अब पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ, बिल्कुल आराम से इसलिए चाह रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज़ आप लोग क्लियर करेंगे, सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है। आप लोग प्यार मोहब्बत जरूर दिखाया करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब उसके बाद हमारे पास देखें 1 को 4 के साथ ज़रब करें, 1 ज़रब माइनस का 1 है, -1 ज़रब 4 प्लस उसके बाद 1 को 3 के साथ ज़रब करें, तो 1 ज़रब हमारे पास 3 आ जाएगा ये आ गया। उसके बाद इसको दूसरी कतार को लास्ट वाले तीसरे कॉलम के साथ ज़रब करेंगे, तो 1 -1 ज़रब 1 आ जाएगा, -1 ज़रब हमारे पास क्या आ गया 1।
उसके बाद प्लस, अब एक को एक से ज़रब करना है, एक ज़रब एक, ये आ गया। अब लास्ट वाली हमारे पास है तीसरी कतार को इन तीनों कॉलम के साथ ज़रब करें। 3 को पहले एक के साथ ज़रब करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ज़रब -1 है, तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख लें प्लस। अब उसके बाद 0 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 0 ज़रब हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 3 ज़रब 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ज़रब 4। उसके बाद 0 को 3 के साथ प्लस 0 ज़रब 3, ये आ गया। फिर 3 को 1 के साथ आगे वाले के साथ 3 ज़रब 1 आ गया प्लस 0 ज़रब हमारे पास 1 आ जाएगा, इसके साथ 0 को इसके साथ ज़रब कर लें। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 को -1 से ज़रब करें, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा प्लस 2 ज़रब 2 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 1 ज़रब 4 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एकम 4 आ गया। 2 ज़रब 3 करें, हमारे पास प्लस 6 आ जाएगा, 2 ज़रब 3 के 6 आ गया। 1 ज़रब 1 करें, हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 को 1 से ज़रब करें, हमारे पास 2 एकम 2 आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गई, माइनस का खास ख्याल रखना आप लोगों ने। 1 ज़रब 1 करें, हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद प्लस 1 को 2 के साथ ज़रब करें, 2 एकम 2 आ गया। उसके बाद -1 को -4 के साथ -4 आ जाएगा, 4 एकम हमारे पास 4 माइनस का आ गया प्लस। उसके बाद 1 को 3 के साथ ज़रब करें, हमारे पास क्या आ गया 3 एकम 3, ये आ गया। उसके बाद -1 को 1 से ज़रब करना है, तो माइनस का 1 आएगा, -1 को 1 से ज़रब करें, प्लस का 1 हमारे पास आ गया। अब है तीसरी हमारे पास कतार की बारी। 3 को -1 से ज़रब करें, माइनस का 3 आ जाएगा प्लस। अब इसको 0 ज़रब 2 करें, हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 ज़रब हमारे पास 4 करें, हमारे पास 12 आ जाएगा, 3 4 12। 0 को 3 से ज़रब करें, हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर 3 ज़रब 1 करें, 3 एकम 3 आ गया प्लस। उसके बाद 0 ज़रब 1 करें, हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, बस प्लस या माइनस या इसको हमने करना है। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 4 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद 4 जमा 6 करें, हमारे पास आ जाएगा 10 के। 1 जमा 2 करें, हमारे पास 3 आ जाएगा। 1 जमा 2 करें, हमारे पास यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 3 करें तो माइनस का 1 आता है। दो अलामतें मुख्तलिफ आ जाए फिर नंबर हमेशा माइनस होते हैं। मीन 4 में से 3 को माइनस कर दिया, माइनस का 1 हमारे पास आ जाएगा। -1 प्लस 1 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। -3 प्लस 0 करें, माइनस का 3 आ जाएगा। 12 जमा 0 करें, हमारे पास 12 आ जाएगा। 3 जमा 0 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमने इसका ए बी मालूम किया। अब हम क्या करते हैं इसका बी ए मालूम करते हैं। पहले हमने ए बी मालूम किया, अब इधर हम बी ए मालूम करेंगे। अब इसमें देखिए बी ए है, पहले बी है फिर ए है, तो बी में पहले हम कालमों की तादाद देखेंगे, उसके बाद ए में कतारों की तादाद देखेंगे। बी में देखें बी हमारे पास ये है, बी कालम ये। अब इसमें देखें इस तरह से कालम होता है, एक आ गया, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3, मीन 3 कालम है, तो कालम बी में कालमों की तादाद हमारे पास आ गई 3। अब ए में हमने कालमों की तादाद नहीं कतारों की तादाद देखनी है, तो 1 2 3 इस तरह से कतार होती है। तो कतारों की तादाद भी कितनी है 3। तो नीचे आप लोग लिख लेना जी पास बी ए मुमकिन है, बी मीन बी ए को हम ज़रब कर सकते हैं। तो नीचे हम लिख लेते हैं जी हमारे पास क्या जगह बी ए है हमारे पास। अब पहले बी का कॉलम लिखे, बी कॉलम हमारे पास क्या ये है -1 2 उसके बाद 4 3 1 और साथ में हमारे पास 1 ये आ गया। उसके बाद हमने लिखना है जी ए का कॉलम। अब ए का कॉलम हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 2, उसके बाद -1 फिर 3 है और साथ में हमारे पास 0 है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई मीन हमने ज़रब करना है। इसको हम ज़रब करते हैं। अब इसमें देखिए आप लोग ने सेम वैसे ही करना है, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करना है, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करना है, पहले रुकन को पहले के साथ, दूसरे रुकन को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, इसी तरह से। अब इसमें देखिए 1 को हमने 1 के साथ ज़रब करना है, -1 ज़रब हमारे पास 1 आ गया। पहले रुकन को पहले के साथ, अब दूसरी पहली कतार का दूसरा रुकन है, पहले कॉलम का दूसरा रुकन, मीन इस तरह से आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई है, इस तरह से हमने जाना है। इधर से हमने इस तरह से और इधर से हमने नीचे की तरफ। देखिए 4 ज़रब -1, इधर हमारे पास क्या जगह +4 ज़रब -1, माइनस आप लोगों ने ब्रैकेट में लिख लेना है, माइनस आ जाएगा फिर ब्रैकेट में नंबर लिखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर हमारे पास ये है, इधर हमारे पास तीसरा रुकन ही है, तो प्लस लिख के आप लोगों ने लिखना जी 1 ज़रब 3, 1 ज़रब 3 ये हमारे पास आ गया। अब इसी को आप लोगों ने दूसरे कॉलम के साथ भी ज़रब करना है। ठीक है, -1 ज़रब 2 करेंगे, आ जाएगा हमारे पास, थोड़ी स्पेस दे ले, -1 ज़रब हमारे पास आ जाएगा जी 2 ये आ गया प्लस। उसके बाद 4 ज़रब 1, 4 ज़रब 1 प्लस, फिर 1 ज़रब 0, क्योंकि 4 को 1 के साथ ज़रब किया, फिर 1 को 0 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1
ज़रब 0, ये हमारे पास आ गया। अब दूसरे की बारी है, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा ले। अब इस दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब देना है, फिर दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 ज़रब 1 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 ज़रब 1, ये आ गया। दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ज़रब -1, प्लस लिख के 3 ज़रब -1 आ गया। उसके बाद प्लस 1 ज़रब 3, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ज़रब 3, ये आ गया। उसके बाद है जी 2 को आगे वाली इस दूसरे कॉलम के साथ आप ज़रब करें, 2 ज़रब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ज़रब 2 आ गया। फिर 3 को 1 के साथ ज़रब करें, प्लस 3 ज़रब 1, ये आ गया। फिर 1 को ज़रब करें 0 के साथ, प्लस 1 ज़रब 0, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दें, इधर भी हमारे पास ब्रैकेट लगा दें। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखें, -1 को 1 से ज़रब करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस एज इट हमारे पास लिख लें, या प्लस और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, तो 4 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी प्लस 1 ज़रब 3, तो 1 ज़रब 3 कर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ गया। -1 ज़रब 2 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, -2 आ गया। प्लस हमारे पास एज इट आ जाएगा, 4 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद प्लस एज इट आ गया, 1 ज़रब 0 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास नीचे वाली को सोल्व करें ऐसे ही, 2 ज़रब 1 करें, हमारे पास 2 आ जाएगा। प्लस हमारे पास, आप देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो 3 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। प्लस हमारे पास एज इट आ गया, 1 ज़रब 3 कर हमारे पास क्या जाएगा, 3 एकम 3 आ गया। उसके बाद 2 ज़रब 2 करें, हमारे पास 4 आ जाएगा। प्लस उसके बाद हमारे पास प्लस एज इट आ गया, 3 ज़रब हमारे पास 1 करें, 3 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया। प्लस 1 को ज़रब करें 0 से, हमारे पास 0 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद इसको प्लस माइनस कर ले। अब देखिए इसमें देखिए, -1 -4 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 5, इसको एक स्टेप और कर ले, -5 आ गया, +3, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। इसको भी करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 + 4 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 4 करें, हमारे पास आ जाएगा 2, प्लस 0 लिखें या ना लिखें, हमारे पास ये इस तरह से हल हो जाएगा। उसके बाद प्लस 0 करेंगे, वही हमारे पास 2 ही आएगा, तो हमने इसको 2 लिख लिया। अब इसमें देखिए हमारे पास ये जी प्लस का 3 माइनस का 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ गया। अब इसको सोल्व कर ले, 4 + 3 कर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, ये आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, इन दोनों को प्लस माइनस कर ले। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का 5 + 3 करें तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2, माइनस का 2 हमारे पास आ जाएगा, -2 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास 2 एज इट आ गया, ये भी 2 एज इट आ गया, ये हमारे पास 7 आ गया। और ये था हमारे पास इसका BA, हमने पहले A भी मालूम किया, अब हमने इसका BA मालूम किया, ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं, 5वां जूस। इसको एक नज़र दोबारा देख लें, यहाँ से इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ सकता है। एक पार्ट बिल्कुल आराम से इसलिए करवा रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स की अच्छी सी तैयारी हो जाए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक शेयर किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट है, कहते हैं A हमारे पास ये कॉलम है और B हमारे पास ये है। तो हमने क्या देखना होता था कि ये तब मुमकिन, सबसे पहले हम इसका क्या मालूम करना है, A B, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी A B हमने मालूम करना है। A में और B में ये मल्टीप्लाई तब मुमकिन होगा जब इनमें A में कॉलमों की तादाद और B में कतारों की तादाद बराबर होगी। तो पहले हम लिख लेते हैं कॉलम A में कॉलमों की तादाद। अब इसमें देखें कॉलम कितने, 1, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3, तो 3 कॉलम है, यहाँ पे लिख लें हमारे पास 3। उसके बाद B में कतारों की तादाद, तो 1, 2 और ये हमारे पास 3 कतारें आ गई, तो यहाँ पे लिख लें हमारे पास 3। तो अब देखें दोनों में बराबर है, तो हम लिख लेते हैं पास A B मुमकिन है, मीन A और B को हम ज़रब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं जी A B। अब पहले हम A का कॉलम लिखेंगे, A कॉलम हमारे पास है जी 1, 2, 2, उसके बाद 3, 1, साथ में हमारे पास 1, ये आ गया। अब इसको ज़रब किसके साथ करेंगे, ज़रब हम इसको करेंगे जी B के साथ। तो B हमारे पास क्या है, 1, 5, उसके बाद 2, 4, 1, 6, ये हमारे पास B का कॉलम आ जाएगा। अब इनको हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। पहली पूरी कतार को पहले कॉलम के साथ पहले ज़रब करेंगे, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ इस तरह से ज़रब करेंगे। इसके क्रॉसपोंडिंग जो हमारे पास नंबर आएगा, आप देखिए पहले को पहले रुकन को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, इस तरह से आप लोग इसको मल्टीप्लाई को लेके चलना है। पहली कतार पहला कॉलम, फिर पहली कतार
दूसरा कॉलम। इस तरह से पहले पहली पूरी कतार को ज़रब करेंगे दोनों के साथ, फिर दूसरी कतार को दोनों के साथ ज़रब करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से करवाएंगे। अब इसमें देखिए 1 ज़रब 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 ज़रब 1, ये आ गया। उसके बाद प्लस 2 को 2 के साथ ज़रब करें, 2 ज़रब 2, ये हमारे पास आ गया। फिर 2 को 1 के साथ ज़रब करें, प्लस 2 ज़रब 1, ये हमारे पास पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर दिया। अब पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ भी ज़रब करेंगे। 1 ज़रब 5, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ज़रब 5। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 ज़रब 5 आ गया, प्लस 2 ज़रब 4, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ज़रब 4। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी, उसके बाद इस 2 को हम 6 के साथ ज़रब करेंगे, प्लस 2 ज़रब 6, ये हमारे पास आ गया। अब पहली कतार और ये दोनों कॉलम के साथ ज़रब कर दिया। अब दूसरी कतार की बारी है, दूसरी को हम पहले कॉलम के साथ ज़रब करेंगे, फिर दूसरी कतार को दूसरे कॉलम। 3 ज़रब 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ज़रब 1, प्लस 1 ज़रब 2, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ज़रब 2। दूसरे रुकन को दूसरे के साथ ज़रब कर दे, फिर 1 ज़रब 1 हमारे पास आ जाएगा, प्लस 1 ज़रब 1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 3 ज़रब 5, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ज़रब 5, प्लस 1 ज़रब 4, 1 ज़रब 4। उसके बाद 1 ज़रब 6, प्लस 1 ज़रब 6, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना है। अब 1 ज़रब 1 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 2 ज़रब 2 करें, हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस 2 ज़रब 1 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एकम 2 आ गया। उसके बाद 1 ज़रब 5 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 एकम 5 आ गया, प्लस 2 ज़रब 4, 4 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस 2 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 12, ये हमारे पास आ गया। 3 ज़रब 1 करें, हमारे पास 3 एकम 3, प्लस 2 एकम हमारे पास 2 आ गया। फिर 1 को 1 से ज़रब करें, प्लस 1 एकम हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 ज़रब 5, 3 5 हमारे पास क्या आता है 15, प्लस 1 ज़रब 4 करें, 4 एकम हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस 1 ज़रब 6 करें, हमारे पास 6 एकम 6 आ गया। अब इनको आप लोगों ने प्लस कर देना है। अब इसमें देखिए 1 जमा 4 करें 5 आ जाएगा, 5 जमा 2 करें, हमारे पास 7 आ गया, ये हमारे पास 7 आ गया। उसके बाद हमारे पास इसके आगे वाला करें, हमारे पास जी 5 जमा 8 करें, 5 8 हमारे पास 13, 13 जमा 12 हमारे पास करें तो हमारे पास क्या आएगा जी 25। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 जमा 3 करें 5 आ गया, 5 जमा 1 करें हमारे पास 6 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद 15 जमा 4 19, और 19 जमा 6 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 19 जमा 6 करें हमारे पास आ जाएगा 25। ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ए भी हमने इसका मालूम कर लिया। अब हम इसका नीचे बी ए भी मालूम करते हैं। पहले हमने ए भी मालूम करना होता है, उसके बाद बी ए मालूम करना है। तो इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका बी ए मालूम करते हैं। उसके बाद हमने बी ए इसका मालूम करना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी बी ए, ये हमने मालूम करना है। अब देखिए पहले बी है तो हम क्या करेंगे कॉलम बी में कॉलमों की तादाद चेक करेंगे। कॉलम बी हमारे पास ये, अब इसमें देखिए एक कॉलम ये हमारे पास आ गया, दूसरा हमारे पास ये, इस तरह से कॉलम होते थे ना, तो 1 2, तो इसमें हम लिख लेते हैं कॉलम बी में हमारे पास कॉलमों की तादाद आगे भी। अब कतारों की तादाद ए में देखें, क्योंकि ए बाद में जो पहले होगा उसमें कॉलमों की तादाद देखनी, जो बाद में होगा उसका हमने कतारों की तादाद। तो इसमें देखें 1 और ये हमारे पास 2, तो इसमें कतारों की तादाद कितनी आ गई 2, दोनों में बराबर है, कॉलमों की तादाद और कतारों की तादाद बराबर है। फिर हम कह सकते हैं कि पास बी ए मुमकिन है, तो यहाँ पे हम बी ए लिख लेते हैं, बी ए को ज़रब करते हैं। अब देखिए पहले बी है तो बी का कॉलम लिखना है, बी हमारे पास क्या जी 1 5, उसके बाद हमारे पास 2 4 1 6, ये हमने बी का कॉलम लिख लिया। उसके साथ हमारे पास है जी ए का कॉलम, तो ए हमारे पास ये है, तो ए हमारे पास किसके कोल आ गया 1 2 2 3 1 1, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है ज़रब करना है। अब देखिए पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली कतार को तीसरे कॉलम के साथ, इस तरह से कतार होती है, इस तरह से कॉलम होता है। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करें, पहले रुकन को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। देखिए 1 ज़रब 1 करें हमारे पास क्या जाएगा 1 ज़रब 1, इस तरह से। उसके बाद दूसरे रुकन को कॉलम के दूसरे रुकन के साथ, तो 5 ज़रब 3 हमारे पास क्या जाएगा प्लस लिख के 5 ज़रब 3, ये आ गया। उसके बाद आप लोगों ने इसको दूसरी कतार के दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करना है। पहली कतार को 1 ज़रब 2 करें हमारे पास क्या जाएगा 1 ज़रब 2, ये आ गया प्लस। उसके बाद 5 ज़रब 1, 5 ज़रब 1, ये आ गया। अब पहली कतार को तीसरे कॉलम के साथ दूसरे के साथ ज़रब किया, इसी तरह से तीसरे कॉलम के साथ ज़रब करें, तो 1 ज़रब हमारे पास क्या आ जाएगा 2। आप लोगों ने थोड़ी सी स्पेस दे के आप लोगों ने लिख लेना जी 1 ज़रब 2 प्लस, उसके बाद 5 ज़रब 1, दूसरे रुकन को दूसरे के साथ, तो 5 ज़रब 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप लोग यहाँ से ब्रैकेट लगा दें, इधर भी हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी। अब इसको सोल्व करें, दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ भी, दूसरे कतार को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी कतार को तीसरे, इनको भी ऐसे ही ज़रब करना है। 2 ज़रब 1 हमारे पास 2 ज़रब 1 प्लस, फिर 4 ज़रब 3, तो 4
ज़रब 3 ये आ गया। उसके बाद 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 प्लस 4 ज़रब 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ज़रब 1। थोड़ी जगह छोड़ के आप लोगों ने तीसरे के साथ ब्रेक करें, 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 प्लस 4 ज़रब 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ज़रब 1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 1 ज़रब 1, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ज़रब 1, तीसरी कतार को तीसरे पहले कॉलम के साथ भी, दूसरे को भी तीसरे कॉलम के साथ, तीनों के साथ रख करें, तो 1 ज़रब 1 आ गया प्लस 6 ज़रब 3, 6 ज़रब 3 ये आ गया। उसके बाद 1 ज़रब 2, 1 ज़रब 2 ये आ गया। उसके बाद 6 को 1 के साथ ज़रब करें प्लस 6 ज़रब 1, उसके बाद 1 को 2 के साथ ज़रब करें, 2 1 1 ज़रब 2 ये हमारे पास आ गया। फिर प्लस 6 ज़रब 1, 6 ज़रब 1 ये आ गया। अब इसको आप लोग नीचे इधर तक लिख ले ब्रैकेट को। अब इसमें देखें, इनको मल्टीप्लाई करें, 1 ज़रब 1 करें, हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस 5 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 15। उसके बाद 1 ज़रब 2 करें, हमारे पास 2 एकम 2 आ गया प्लस 5 एकम 5 आ जाएगा। उसके बाद 1 ज़रब 2 करें, हमारे पास 2 एकम 2 प्लस 5 एकम 5 आ गया। उसके बाद 2 एकम हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस 4 3 12 आ गया। उसके बाद 2 ज़रब 2 करें, हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 ज़रब 2 4 प्लस 4 एकम 4 ये आ गया। उसके बाद 2 ज़रब 2 करें, हमारे पास 4 आ गया प्लस सेम ऐसे इसको करें 4 एकम हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद करनी चाहिए हमारे पास नीचे वाले को 1 ज़रब 1 प्लस 6 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 18 ये आ गया प्लस 1 ज़रब 2 करें, हमारे पास 2 एकम 2 आ गया प्लस 6 एकम 6 आ गया। उसके बाद 2 ज़रब 2 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1 है हमारे पास, यहाँ पे क्या है 1 ज़रब 2, तो 1 ज़रब 2 कर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 6 एकम 6 प्लस 6 एकम 6 ये आ गया। अब इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं, यही हमारे पास इसका BA आ जाएगा। इनको प्लस करें, 1 जमा 15 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ गया। 2 जमा 5 करें, हमारे पास 7 आ जाएगा। 2 जमा 5 करें, हमारे पास 7 आ गया। 2 जमा 12 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 14। 4 जमा 4 करें 8 आ जाएगा। 4 जमा 4 करें, हमारे पास 8 आ गया। 1 जमा 18 करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 19 आ गया। उसके बाद नीचे वाला हमारे पास है 7 वाला, 2 जमा 6 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 जमा 6 करें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही हमारे पास क्या आ गया इसका BA आ गया, BA ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले। ये हमारे पास इसका सवाल नंबर 1 इधर तक हमारा कंप्लीट। इसको एक नज़र दोबारा देख ले। यहाँ से हमारे पास आप लोगों ने पहले कालमों की तादाद लिखनी, फिर कतारों की तादाद, उसके बाद इसकी कालम लिखे, आप लोगों ने इस तरह से ज़रब कर देना और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास जी मशक नंबर 2/4 का सवाल नंबर 1 मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे और इसी के साथ हमारी मशक भी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।